तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुजों को आप पिछली कक्षाओं में 6 से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार भुजाओं से जो घिरी हुई या बंद आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, इस कक्षा में भी आपके सिलेबस में है। और अगर आपको नहीं आता है तो उसका मैं लिंक जो है ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आई बॉल बटन पे आप उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं प्रमेय 8.1 से। इसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, यानी कि एक विकर्ण, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये हमने एक चित्र बना दिया, माना एक ये समांतर चतुर्भुज है ABCD और AC इसका एक विकर्ण है जो इसके दो बराबर भाग कर दे रहा है। हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों जो हिस्से हैं ये बराबर हैं, यानी कि दोनों सर्वांगसम हैं। ये हमें हल करना है। तो इसको हल करने की कोशिश हम करते हैं। देखो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म जो होते हैं समांतर होते हैं। ये रेखा इस रेखा के पैरेलल होती है बिल्कुल, और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होती है। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसमें दोनों युग्म क्या होते हैं? दोनों युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो हम लेते हैं AB पैरेलल टू D, A से B की तरफ लेंगे तो D से C की तरफ लेंगे। AB समांतर है DC के। कैसे पता चला? क्योंकि यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तथा AC जो है ये एक तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है, ऐसी रेखा जो दोनों समांतर रेखाओं को काटती है। ठीक हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये तिर्यक रेखा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो एक काम ये हो सकता है कि हम इन दोनों पैरेलल लाइंस जो हैं इनको हम इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं और तिर्यक रेखा को भी आगे बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? तिर्यक रेखा को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देखो, जैसे आपने पिछली कक्षाओं में 7 और 8 में सीखा है, कक्षा 7 में विशेष तौर पर दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है इस प्रकार से, तो क्या होते हैं, इस समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का ये कोण और इस समांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के बीच का ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण, इस कोण का नाम क्या बोलेंगे हम? देखो यहाँ पर A है तो A को बीच में लेना है, B से शुरू करेंगे, BAC या CAB दोनों लिख सकते हैं। तो BAC लिख दिया हमने। इस कोण का नाम क्या होगा? क्या 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 है? C बीच में है तो D से शुरू करते हैं, DCA, कोण DCA। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ये क्यों बराबर है ये भी हमको कारण लिखना पड़ेगा। ये जो है हमारे अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतः एकांतर कोण। हमने पढ़ा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले अंतः एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं दूसरा जोड़ा लेते हैं। देखो ये दो रेखाएं समांतर चतुर्भुज के दोनों जोड़े मैंने आपको बताया क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी समांतर है, तो इसको भी हम थोड़ा सा इस प्रकार से देख सकते हैं। लंबा कर देते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, अब हमने इन दो रेखाओं को ले लिया, ठीक है। इसका नाम क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं A से D की तरफ AD और इसको लेते हैं B से C की तरफ BC। तो इसी प्रकार AD जो है ये समांतर है BC के। क्यों है? क्योंकि हमने कहा समांतर चतुर्भुज की दोनों रेखाओं सम्मुख भुजाओं के ये वाले भी और ये वाले भी आपस में समांतर होते हैं, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तथा AC जो है इसमें भी एक तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है। AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, अब ये दो समांतर रेखाएं हैं। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये बीच की जो आपको दिखाई दे रही है ये है तिर्यक रेखा। तो इस तिर्यक रेखा और इस समांतर रेखा के बीच का कोण इधर वाला कोण, और ये समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के बीच के इधर वाला कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा है ये जो कोण है इधर वाला ग्रीन लाइन से जो मैंने आपको दिखा दिया, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण, इस कोण का नाम हम क्या बोलेंगे? B से शुरू कर लेते हैं या A से करते हैं, ACB। कोण ACB बराबर हो जाएगा इस कोण के, कोण DAC के, कोण DAC के। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी क्या है, इसी प्रकार हमने लिख दिया, चाहे तो लिख दे, नहीं तो नहीं भी, काम भी चल जाएगा। अंतः एकांतर कोण, ये भी क्या है? अंतः एकांतर कोण है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण,
दो बराबर हो गई। और बीच की जो भुजा है, देखो AC बराबर AC जो है, AC बराबर AC, समीकरण नंबर 3 अगर हम इसको ले लें, ये उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से, इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से, इन तीनों समीकरणों से ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम हम लेते हैं ABC सर्वांग सम हो गया ADC के, ADC के। क्या हो गया, ABC सर्वांग सम हो गया ADC के। समीकरण नंबर इसको 4 ले लेंगे। कौन सा हमने नियम इसमें लगाया, SAS सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के आधार पे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और उनकी बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और इसको हम जो है सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है।